हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो जनगणना करनी है प्रथम फेज की, उसमें जो भी परगणक जनगणना कार्य करेंगे जो 2 मई से शुरू हो रहा है, इसमें आपको इस बार पूरी तरह से डिजिटली ही सेंसस का काम करना है। यानी मोबाइल ऐप पर ही पूरा डेटा आपको डालना है। सारा प्रक्रिया डिजिटली होगा, पेपर पेन वर्क इस बार नहीं होना है। तो इसलिए HLO ऐप जो है, जिस पर यह जनगणना की प्रक्रिया पूर्ण करनी है प्रथम फेज की, इस HLO ऐप पर कैसे आपको काम करना है, कैसे प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 34 तक का आपको जवाब भरना है, कहाँ कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कैसे भरेंगे, कैसे सबमिट होगा, कैसे क्या उसमें सुधार हो सकता है, क्या कुछ पूरा आपको काम करने के दौरान उसमें क्या कैसे करना होगा, पूरी जानकारी इस एक वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यकीन मानिए, एक बार चैनल से जुड़ जाएंगे, जनगणना में पूरे जनगणना के दौरान आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसकी पूरी कोशिश मेरे ओर से जारी है। तो इसके पहले वाले सेशन में मैंने बता दिया था कि इसमें HLO ऐप में लॉगिन करने में क्या क्या सावधानी बरतनी है, उससे संबंधित आपको जानकारी लेनी हो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। जनगणना वाला सेक्शन में आपके काम के लगातार वीडियो लाए जा रहे हैं, आप अपने आवश्यकता अनुसार उसमें जाकर के देख सकते हैं। जब आप इस HLO ऐप में लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर लोकेशन विवरण दिखाएगा कि आपको किस HLB में, यानी किस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में आपको काम करना है। उसका यहाँ पर नंबर दिखाएगा, यहाँ पूरा उसका डिटेल दिखाएगा। यहाँ पर नजरी नक्शा के अनुसार आपको भवन की संख्या, जनगणना मकान की संख्या, ये सब एंट्री करना है और मकान सूचीकरण कार्य वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मकान सूचीकरण कार्य वाले पर क्लिक करते हैं, इसमें आपको आंकड़ा डालने का ऑप्शन शुरू हो जाता है। तो आइए एक एक करके सभी इस ऐप के सभी पेजों को, सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो जैसे ही यह मकान सूचीकरण कार्य पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज खुलेगा जिस पर मकान ब्लॉक नंबर, मकान सूची का ब्लॉक नंबर, यानी जो भी आपको आवंटित HLB होगा वह संख्या दिखाएगा। एक ऑप्शन आएगा मकान सूची की प्रविष्टि, यानी इसी में जा करके आपको एंट्री करनी है। दूसरा यहाँ पर दिखाएगा डेटा अपडेट करें, यानी जब आप इसमें काम कर लेते हैं तो यह आ जाता है यहाँ से क्लिक करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं पूरी तरह से, या फिर उसमें एडिट भी कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा डेटा अपडेट करे वाले में। यानी पहले आपको इसमें काम करना है, मकान सूची की एंट्री करनी है, फिर वह डेटा यहाँ आएगा जहाँ से आप सुधार, डिलीट इत्यादि का ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ से आपको यह डेटा यहाँ आएगा और यहाँ आने पर आप क्या देखेंगे कि जो डेटा आप सिंक कर दिए हैं वह डेटा यहाँ पर शो करेगा कि आपने जो डेटा सिंक कर दिया है। उसके बाद यहाँ आपको सारांश का ऑप्शन मिलेगा कि आपने कितना काम किया, कितना, मतलब पूरा आप में इसमें निचोड़ दिखाएगा कि आप कितना काम किए हैं। उसके बाद यहाँ आपको सिंक करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी जो भी डेटा आप डाले हैं उसकी पुष्टि कर दिए हैं, आप चाहते हैं कि पोर्टल पर इसको चढ़ा दें, सिंक कर दें, तो आप यहाँ पर सिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। जब कार्य समाप्ति होगी तब पूर्ण रूप से कार्य समाप्ति, यह सबसे लास्ट में आपको करना है। तो आइए, इसमें पहले क्या करना है कि पहले यहाँ आपको मकान सूची की प्रविष्टि वाले पर क्लिक करना है। जब एंट्री शुरू करनी है, एक एक भवन मकान का जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक कर जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये आएगा
शुरुआत होगा इससे लाइन क्रमांक से। तो यह लाइन क्रमांक जो है 001 यह आपको नहीं भरना है। यह आप जितने परिवार का एंट्री करेंगे, चाहे भवन सेम हो, मकान सेम हो, परिवार अलग अलग जब आप एंट्री करते जाएंगे तो हर बार यह लाइन क्रमांक एक एक बढ़ता जाएगा। यानी यह सीरियल नंबर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यह स्वतः आएगा। यहाँ आपको कुछ भी अपने से फिलअप नहीं करना है। दूसरा जो प्रश्न होगा वह होगा भवन नंबर, यानी जो आप भवन नंबर चढ़ाए हैं, जिस भवन पर जिसका डेटा आप डालने जा रहे हैं उस भवन नंबर को यहाँ मान लीजिए 1 से शुरू करने जा रहे हैं, तो 1 यहाँ पर आपको लिख देना है टेक्स्ट में। यदि आप दूसरे बार जाएंगे और भवन नंबर सेम रहेगा, यानी पहले ही भवन में दूसरे मकान को एंट्री करना है, तो यहाँ से दोहराए वाले पर करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। फिर दूसरे जब भवन पर जाना होगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। आप कितना भवन आप किए हैं इसके लिए जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो खुद दिखा देगा कि अभी तक कितना भवन किए हैं। उससे आगे का करना है तो यहाँ पर नंबर एंट्री करना है, उसी भवन में करना है तो दोहराना है। अब आएगा तीसरा प्रश्न, जनगणना मकान नंबर, यानी जो ऊपर में आप भवन दिए उसमें किस मकान नंबर पर काम करना है, तो इसमें आपको लिखना नहीं है। अब इसमें क्या करना है, जैसे नया पर आप क्लिक करेंगे तो स्वतः यह नंबर दे देगा, और दोहराए पर भी करेंगे, यानी सेम मकान में अन्य परिवार का एंट्री कर रहे हैं तो दोहराए करेंगे तो उसी को फिर यहाँ शो करेगा। नया करेंगे तो अगला नंबर आपको यहाँ मकान का मिलेगा। यह भी स्वतः जनरेट होना है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। तो आगे के वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कि कैसे आप भवन को आइडेंटिफाई करेंगे, कि भवन संख्या कैसे आगे लेकर जाएंगे, कैसे सेम करेंगे, किस स्थिति में दोहराएंगे, किस स्थिति में नया करेंगे, मकान नंबर किस स्थिति में नया लेंगे, किस स्थिति में दोहराएंगे। इन सब को लेकर के अलग वीडियो के माध्यम से एक एक जानकारी आपको दूंगा। भवन नंबर, मकान नंबर, परिवार, वह पूरा क्षेत्र का कैसे आप निकालेंगे, भवन मकान का कैसे सीरियल आगे बढ़ाएंगे, कैसे रिपीट करेंगे, किन स्थितियों में क्या करेंगे, उसको लेकर के आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ किस प्रश्न में क्या कुछ आपको भरना है। तो यहाँ आपको भर देना है नया, तो नया नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे दोहराने का ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ आपको 3 ऑप्शन जो मिलेंगे, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। या पिछला पर क्लिक करेंगे तो पहले वाले प्रश्न पर चले जाएंगे। अगर आपके मन में है कि इसके पहले वाला जो प्रश्न का आंसर दिए हैं सही दिए हैं या नहीं, उसको देखना चाहते हैं तो पिछला पर क्लिक कीजिए। अगर सही है तो अगला प्रश्न पर जाना है तो अगला क्लिक कीजिए। या बीच में जो सीधे जाए मिलेगा, यानी आप चाह रहे हैं कि 18 नंबर प्रश्न को देख लें, 16 नंबर को देख लें या उसमें एंट्री कर दें, तो यहाँ से सीधे प्रश्न संख्या सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन जो मिलेगा वह मकान, भवन, ये 3 चीज़ें आपको फर्स्ट पेज पर मिल रही हैं, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। और चौथे पर आप आते हैं तब यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। अब जैसे आप सबसे ऊपर लाइन क्रमांक आ गया, उसके बाद अब यहाँ मकान नंबर आ गया। अब 3 प्रश्न हो गए, आपका लाइन क्रमांक हो गया, भवन नंबर हो गया, जनगणना मकान हो गया। अब चौथे प्रश्न से शुरू होगा, जहां से आपको जिनके यहाँ जनगणना कर रहे हैं उनसे आपको जानकारी लेनी है और भरते जाना है। तो चौथा प्रश्न जो है यह जनगणना मकान के फर्श से संबंधित पूछा जाएगा, कि जिस मकान की आप जिस भवन के मकान का आप यह कार्य कर रहे हैं, मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं, उस मकान का फर्श किस चीज़ से बना हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा मिट्टी, लकड़ी का बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, फर्श की टाइल या अन्य कोई। तो जो भी वहाँ पर आप देख रहे हैं या जो भी जानकारी ले रहे हैं उस अनुसार आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मान लीजिए कि मकान का फर्श सीमेंटेड है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे सीमेंट वाले पर, 5 नंबर ऑप्शन पर क्लिक किए और यहाँ पर आप अगला पर क्लिक करें तो फिर 5वें प्रश्न पर आप चले जाएंगे। अब बात आती है
कि कैसे यह तय करेंगे किसको सीमेंट वाले में रखेंगे, किसको पक्की ईंट वाले में रखेंगे, किसको टाइल वाले में रखेंगे, इन सब से संबंधित जानकारी आगे के वीडियो में दूंगा। एक ही वीडियो में सारी बातें होगी, समझने में भी मुश्किल होगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार जुड़ जाएं, जनगणना से संबंधित पार्ट वाइज आपके काम के हर वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। तो चौथे नंबर प्रश्न में फर्श से संबंधित आप मान लीजिए सीमेंटेड फर्श पर क्लिक कर दिए 5 नंबर पर, और इसमें अगला पर क्लिक कर दिए। अगला पर जैसे ही आप क्लिक किए तो अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अब अगला प्रश्न आ गया 5 नंबर प्रश्न। 5वां प्रश्न है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, यानी फर्श आपने चुन लिया कि किस चीज का बना है। अब मकान का दीवार किस से बना हुआ है, घास फूस बांस से, प्लास्टिक से, मिट्टी से, कच्ची ईंट से, लकड़ी से, जो भी इसमें आपको चुनना है। जैसे मान लीजिए पक्की ईंट से बना हुआ है तो 8 नंबर पर आप क्लिक कर देंगे, 8वां ऑप्शन आप चुनेंगे और यहाँ अगला पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपसे पूछेगा जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री, यानी चौथे प्रश्न में फर्श से संबंधित दे दिए जानकारी, 5वें प्रश्न में आप दीवार से संबंधित दे दिए। अब छठा में आप छत का दीजिए कि उस मकान का छत किस से बना हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि कंक्रीट से बना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कंक्रीट से ही नहीं बनता है, उसमें बालू भी लगता है, सीमेंट भी लगता है। तो नहीं, यहाँ ये चीज होता है कि जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो, तो छत बनाने में कंक्रीट का, अगर छतदार घर है तो कंक्रीट का होगा तो 9 नंबर ऑप्शन लेंगे। अब इसको भी कैसे आप अलग अलग डिफाइन करेंगे कि कौन कैसा छत होगा, वह भी आगे आपको अगले वीडियो सब में बताऊंगा। तो जैसे कंक्रीट चुनना है तो 9 नंबर ऑप्शन आप चुन लिए, फिर अगले पर क्लिक कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके मन में आया कि नहीं, छत में तो चुन लिए कंक्रीट, दीवार वाला में किसी प्रकार की हमसे चूक तो नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर पिछला पर, जैसे ही पिछला पर क्लिक करेंगे इस 6 नंबर प्रश्न के बदले 5 नंबर प्रश्न पर आप चले जाएंगे। एक बार फिर श्योर करेंगे कि नहीं सही भरे हैं, फिर अगले पर आपको क्लिक करना है। फिर जब अगले पर आप क्लिक करेंगे, ये सब छत से संबंधित चीजें आपको बताई गई हैं। फिर अब 7वां प्रश्न आएगा कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, यानी जिस मकान की आप जनगणना कर रहे हैं उसका उपयोग क्या है। यानी आवासीय है, लोग रह रहे हैं, तो 1 नंबर वाले पर आपको चूज कर लेना है कि आवासीय है। आवास भी है और अन्य उपयोग भी है तो 2 नंबर पर किए। दुकान कार्यालय है तो 3 पर करेंगे। स्कूल कॉलेज है 4 पर करेंगे। होटल गेस्ट हाउस है, यानी जो मकान का जो भी उपयोग हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें एक चीज और है, आवास पर क्लिक करेंगे तो यहां पर वास्तविक उपयोग नहीं पूछेगा, क्योंकि आवास है तो वास्तविक उपयोग हो गया। बाकी चीजों पर आप सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि क्या उसका वास्तविक उपयोग क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आवास सह अन्य उपयोग चूज करते हैं, तो अन्य उपयोग में क्या उपयोग कर रहा है आवास के साथ वो आदमी, वह यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और आपको दिखाई देंगे कि लॉक है और संस्थागत है। अब मान लीजिए इसको आप कर देंगे कि मकान लॉक है, तो यहीं से आगे के प्रश्न स्किप हो जाएंगे और इतना ही पर सबमिट का ऑप्शन आपको आ जाएगा, क्योंकि जब मकान लॉक ही है तो उससे आगे का प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, नहीं जानकारी ले सकते हैं। तो लॉक में आप इसको डालेंगे तो आगे के प्रश्न हट जाएंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें लोग रह रहे हैं और हम लोग आवास को चुन लेते हैं। तो आवास को 1 नंबर ऑप्शन को चुन लिए और फिर यहाँ पर अगला पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। अब जो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ये सब डिटेल। हाँ, अगला प्रश्न आ गया 8 नंबर प्रश्न। अब 8 नंबर प्रश्न आएगा कि मकान के विवरण से संबंधित, कि जो मकान की आप एंट्री कर रहे हैं वह मकान किस स्थिति में है। यानी अच्छी स्थिति में है तो 1 नंबर चुनेंगे,
बहुत अच्छी स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी रहने योग्य है तो 2 नंबर चुनेंगे। जीर्ण शीर्ण हो गया है तो 3 नंबर चुनेंगे। तो मान लीजिए कि उनका मकान अच्छा है तो अच्छी वाले 1 नंबर ऑप्शन को चुन लिए। फिर 8 नंबर प्रश्न का जवाब दे दिए तो फिर अगला पर आपको क्लिक करना है। फिर 8 नंबर प्रश्न के बाद अगला 9 नंबर आएगा। अब यहाँ परिवार क्रमांक, अब परिवार क्रमांक भी आपको एंट्री नहीं करना है, यह खुद ब खुद जनरेट होता जाएगा इस ऐप के द्वारा। किस तरह? तो जैसे ही आप आवास के अलावा अन्य ऑप्शन चुनते हैं तो हट जाता है। आवास चुने हैं इसका अर्थ हुआ कि कोई ना कोई परिवार इसमें रहता है, तभी आप आवास चुने हैं, तो यह परिवार क्रमांक स्वतः दे देगा। अब आप सेम भवन नंबर में अलग मकान में गए तब भी आवास चुने हैं तो यानी कोई परिवार है। यदि अलग भवन में गए, अलग मकान में गए तब भी आवास दिए तो कोई ना कोई रह रहा है। यदि सेम भवन है, सेम मकान है और उस मकान में अलग अलग परिवार की एंट्री कर रहे हैं तब भी यहाँ परिवार क्रमांक बढ़ता जाएगा। इसके बारे में भी इंडिविजुअल वीडियो के माध्यम से बताऊंगा परिवार की कैसे क्या आपको समझ रखनी है। तो 9 नंबर में आपको कुछ नहीं लिखना है, यह स्वतः ऐप जनरेट करेगा परिवार का क्रमांक। अब 10वें प्रश्न में आपको लिखना है कि इस परिवार में सामान्यतः रहने वाली व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी जिस परिवार की एंट्री आप कर रहे हैं उस इंडिविजुअल परिवार में कितने लोग रहते हैं। अब परिवार किसको मानेंगे, क्या उसका क्राइटेरिया है, उनसे संबंधित चीजें भी आगे आपको बताऊंगा। इसमें सिर्फ ये जाना जाए कि परिवार के टोटल व्यक्तियों की संख्या, उसमें बच्चे वृद्ध जितने लोग हैं सभी को शामिल करके टोटल जोड़ करके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद पूछेगा परिवार के मुखिया का नाम। परिवार का जो मुखिया है उसका नाम यहाँ पर आप, चूंकि इसमें लैंग्वेज हिंदी चूज करना है तो हिंदी में आप लिख देंगे परिवार के मुखिया का नाम। फिर अगला पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर अगला प्रश्न आएगा। अब परिवार के मुखिया का नाम, उन सब के बारे में यहाँ पर इसमें दिशा निर्देश दिया हुआ है। अब 12 नंबर प्रश्न आपके पास आएगा, परिवार के मुखिया के संबंधित विवरण होगा कि परिवार के मुखिया जो हैं उनका लिंग क्या है, यानी पुरुष को मुखिया बनाए हैं वह तो पुरुष में क्लिक कीजिए, यदि घर की महिला को मुखिया बनाए हैं तो स्त्री कीजिए। जो भी ऑप्शन होगा आपको यहाँ से चुन लेना है, परिवार के मुखिया का लिंग चुनना है। 13 नंबर प्रश्न होगा, यदि वह व्यक्ति परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है तो चूज करना है ऑप्शन। तो अनुसूचित जाति एससी के लिए 1 चुनना है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 चुनना है, बाकी कोई भी कोटि के होंगे तो अन्य चुनना है, तीसरा नंबर ऑप्शन। फिर अगला पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, 14 नंबर प्रश्न कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, यानी जिनके मकान का आप एंट्री कर रहे हैं उनका अपना मकान है तो 1 नंबर चुनेंगे। किराए का है परंतु दूसरे जगह इनका अपना मकान है लेकिन यहाँ किराए पर हैं तो 2 नंबर चुनेंगे। किराए पर रहते हैं, अपना कोई मकान नहीं है तो 3 नंबर चुनेंगे, अन्य कोई स्थिति है तो 4 नंबर चुनेंगे, जैसी स्थिति है वह ऑप्शन चुनेंगे। अब है कि रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी जिसका आप एंट्री कर रहे हैं जिस परिवार का, उनके पास टोटल कितने कमरे हैं रहने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो शयन कक्ष है, जो बेडरूम है, उसकी संख्या सिर्फ लिखनी है। इसमें आपको शौचालय, किचन या फिर आपको अन्य चीज़ें जो है उसको नहीं, सिर्फ जैसे मान लीजिए कि डाइनिंग हॉल है, पैसेज है, बरामदा है, शौचालय है, पूजा रूम है, स्टोर रूम है, इन सब को नहीं गिनना है, सिर्फ बेडरूम को कमरा की संख्या माना जाएगा तो यहाँ उसकी संख्या आपको दर्ज करनी है। फिर 16 नंबर प्रश्न होगा कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या क्या है, यानी परिवार की एंट्री जो कर रहे हैं उसमें टोटल दंपति कितने हैं, पति पत्नी की संख्या कितनी है, यानी 1 दंपति रहते हैं, 2 दंपति हैं, वह यहाँ दंपति की संख्या लिखना है। फिर अगला पर क्लिक करना है। फिर अगला पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर अगला प्रश्न आपके सामने आएगा।
अगला प्रश्न आएगा पेयजल से संबंधित। अब परिवार को जो पेयजल से संबंधित उपलब्ध सुविधा है उसके बारे में, कि नल का पानी उपचारित स्रोत से या नल का पानी अनुपचारित स्रोत से, कुआं से, हैंडपंप से, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपको दे देना है कि नल से तो 1 चुन लीजिए, हैंडपंप से तो 4 चुन लीजिए, उपचारित अनुपचारित इन सब के बारे में आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना समझिए कि पेयजल वाला ऑप्शन यहाँ से चुन लेना है। फिर अगले पर क्लिक करेंगे। जो क्वेश्चन आप हल करते जाएंगे यानी जो एंट्री करते जाएंगे फिर नेक्स्ट करते जाएंगे, यानी अगला हिंदी में चुने हैं तो अगला आएगा। अब 18 नंबर प्रश्न है कि पेयजल स्रोत की उपलब्धता, कि पीने का पानी उनके परिसर के अंदर है तो 1 नंबर चुने, परिसर के निकट है तो 2, दूर है तो 3, जैसी स्थिति है वह ऑप्शन यहाँ से चुनेंगे। फिर अगला पर क्लिक करेंगे। फिर अगला पर क्लिक करेंगे तो 19 नंबर प्रश्न आएगा कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, जो भी ऑप्शन होगा। यदि मान लीजिए कि बिजली है प्रकाश का तो 1 नंबर ऑप्शन चुन लेंगे। फिर यहाँ पर अगला पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला प्रश्न आ जाएगा कि शौचालय की सुलभता है या नहीं। हाँ तो हाँ में 3 ऑप्शन मिलेंगे कि उस शौचालय में सिर्फ उनका ही परिवार जाता है तो 1 नंबर चुनेंगे, अन्य परिवार के साथ साझा यानी कंबाइंड रूप से शौचालय है तो 2 है, सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं तो 3 है, नहीं है खुले में जाते हैं तो 4 है। जैसी स्थिति है उसको चुनेंगे। फिर अगला पर क्लिक करेंगे। ये सब भरने के बाद फिर 21 नंबर आएगा कि शौचालय का प्रकार, कि जो शौचालय है किस प्रकार का है, पाइप सीवर पत्ती है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पत्ती है, या 2 गड्ढा वाला स्लैब वाला है। इन सबको जो है डिफाइन करेंगे बाद में। अभी इतना समझिए कि शौचालय के प्रकार चुनना है। तो मान लीजिए सेप्टिक टैंक वाला है तो 2 नंबर ऑप्शन को आप चुन लिए। फिर अगला पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने अगला प्रश्न आएगा और उसका जवाब देना है। पूरी तरह से इस बार डिजिटल है, सब कुछ यहीं करते जाना है। हाँ आप चाहें समस्या हो रही हो तो आप रफ कर सकते हैं, लेकिन कहीं पेपर वर्क नहीं करना है, जमा कहीं नहीं होना है। अगर आप चाहें तो डिजिटली ही एक बार में कर सकते हैं। अब 22 नंबर प्रश्न आएगा कि गड्ढे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी जो गंदा पानी है वह किससे निकलता है, घर से, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं, यत्र तत्र ऐसे ही बहता है। वह ऑप्शन यहाँ से आपको चुन लेना है। फिर अगला पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने अगला प्रश्न आएगा 23 नंबर, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा क्या है, यानी उनके यहाँ बाथरूम बना हुआ है, स्नान गृह है तो 1 नंबर चुनेंगे, स्नान गृह अलग से नहीं बना हुआ है, छत के बिना अहाता घेरा हुआ है तो 2 नंबर, नहीं है तो 3 नंबर चुनेंगे। तो यह स्नान घर से संबंधित है। 24 नंबर है कि रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता क्या है, यानी एलपीजी पीएनजी से खाना बनता है तो 1 नंबर चुनेंगे, कनेक्शन नहीं है तो 2 नंबर चुनेंगे। इस तरह से आपको ऑप्शन चूज करना है खाना बनाने से संबंधित। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना नहीं बनाता है, होटल से मंगा कर ही खाता है तो 7 नंबर ऑप्शन चुन लेंगे, यानी खाना से संबंधित है। फिर अगला पर आपको क्लिक करना है। जब आप अगले पर क्लिक करते हैं तो आता है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, यानी किस ईंधन से खाना पकाया जाता है तो एलपीजी पीएनजी है तो 6 नंबर चुनेंगे। लकड़ी से कोई बनाता है 1 नंबर चुनेंगे, जिससे बनाता है वह चुन लेंगे। बिजली के चूल्हे से कोई बनाता है तो 7 नंबर चुनेंगे, यानी जिस ऊर्जा का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है उसको इस ऑप्शन में चुन लेना है। 26 नंबर आएगा रेडियो ट्रांजिस्टर से संबंधित, किन्हीं के पास रेडियो सेट है तो 1 चुनिए, मोबाइल स्मार्टफोन है तो 2 चुनिए, किसी अन्य उपकरण है तो 3 चुनिए, नहीं है तो 4 चुनिए। फिर अगला पर क्लिक कीजिए तो 27 नंबर प्रश्न आएगा टेलीविजन से संबंधित। टेलीविजन है तो मुफ्त जो फ्री डिश वाला है तो 1 चुनिए, डीटीएच लगाए हुए हैं तो 2, केबल कनेक्शन है तो 3, अन्य कोई है तो 4, नहीं है तो 5 चुनिए। फिर अगला पर क्लिक कीजिए।
उसके बाद फिर आपके पास अगला प्रश्न आएगा, वह होगा 28 नंबर, इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं। इंटरनेट की सुविधा है तो किस चीज़ में है, लैपटॉप कंप्यूटर से इंटरनेट की इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल स्मार्टफोन से या किसी अन्य उपकरण से। तो जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि फ़ोन में यूज करते हैं तो 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो 4 नंबर सेलेक्ट कर लिए, लैपटॉप कंप्यूटर है तो 1, नहीं है तो 2, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और फिर अगला पर क्लिक अगर करेंगे तो फिर अगला प्रश्न आएगा। इस तरह से आप 29 प्रश्न अभी तक देख चुके, समझ चुके। अब 30वें प्रश्न पर आते हैं। तो टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन उनके यहाँ है या नहीं है। तो केवल लैंडलाइन है तो 1 नंबर चुनिए, स्मार्टफोन है तो 2 नंबर चुनिए, अन्य साधारण यानी छोटा वाला मोबाइल है तो 3 चुनिए, दोनों है तो 4 चुनिए, नहीं है कोई भी फोन तो 5 चुनिए। फिर अगला पर क्लिक करेंगे तो 31 नंबर प्रश्न आएगा, साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल से संबंधित। साइकिल है तो 1, स्कूटर है तो 2, अगर साइकिल मोटरसाइकिल दोनों है तो 3 चुनिए, कुछ नहीं है तो 4 चुनिए। इस तरह से आप आ जाएंगे 32 नंबर पर। कार जीप है तो यानी उनके यहाँ 4 व्हीलर है तो हाँ चुनिए, 1 नंबर, नहीं है तो 2 नंबर चुनिए। फिर 32 नंबर प्रश्न का आप जवाब दे चुके। फिर आप आए 33 पर कि परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली मुख्य अनाज क्या है। चावल है, गेहूं है, सबसे अधिक क्या उपभोग किया जाता है। तो चावल मान लीजिए तो 1 नंबर आप चूज कर लिए। फिर अगला पर क्लिक किए तो अगले प्रश्न पर आप आ गए 34 नंबर, जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो परिवार के किसी भी सदस्य का, मुखिया का या किसी का मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं। मोबाइल नंबर सिर्फ यह जनगणना से संबंधित यूज होगा, कोई अन्य यूज इनका नहीं होगा। यह कह के आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं। कोई अगर कहता है कि नहीं हम मोबाइल नंबर किसी शर्त में नहीं देंगे तो आप छोड़ भी सकते हैं, यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन कोई देता है तो इसकी एंट्री कर देंगे। और इस तरह से आप HLO ऐप पर 34 के 34 प्रश्नों के जवाब आप देंगे। जब जवाब आप दे देंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा पिछला, यानी पिछले प्रश्नों को देखना है तो पिछला से जाएं, सीधे जाएं यानी किसी खास प्रश्न को देखना है तो वहाँ जाएं। अगर सब कुछ आपको लगा कि सही भरे हैं तो सबमिट वाले पर क्लिक करें। जब सबमिट वाले पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तो हो गया सारांश देखने का। आपके सामने ऑप्शन आएगा ऐसा, जैसे ही आप सबमिट करेंगे उत्तर की समीक्षा करने के लिए एक लाइन में सारा आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके देखते जाइए, जो भरे हैं उसको मिलान करते जाइए। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि जो भी हमने एंट्री किया सब यहाँ दिखाएगा प्रश्न और उसका उत्तर जो आपने भरा है, तब पुष्टि करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप इसकी घोषणा करते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। और सिग्नेचर भी डिजिटली करना है। डिजिटली सिग्नेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ इस खंड में आप उंगली घुमाएंगे तो स्वतः ऐप पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा। और आप यहाँ सिग्नेचर कर दिए और सेव और सिंक करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, सिंक हो जाएगा डाटा। इस तरह से आप एक एक करके सारे भवन, मकान, परिवार का एंट्री करते जाइए। अंत में ऑप्शन आएगा इसको फाइनल करने का, फाइनल करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ऐप पर कैसे पूरी तरह से काम करना है। 34 के 34 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑप्शन चूज करना है, कैसे भरना है, कैसे आगे जाना है, कैसे सबमिट करना है, इन सब चीज़ों को हमने देखा। लेकिन अभी भी आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे ऑप्शन चुनने को लेकर। किस स्थिति में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, खास करके मकान, भवन कैसे दोहराएंगे, किस स्थिति में नया करेंगे, सबसे संबंधित आपके हर कंफ्यूजन को दूर करूंगा वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज ही और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखते रहेंगे, जितने भी आपके काम के वीडियो होंगे लगातार जनगणना वाले आते रहेंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको सारी जानकारी यहाँ मिलते रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।